की आवाज नहीं है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। नमस्कार गोंडा। नमस्कार। नहीं मजा आ रहा है? मैं तो बोलता हूँ। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। नमस्कार गोंडा। नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम मेरा मोहम्मद इरफान है। बहराइच की धरती से बिलोंग करते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत 3 साल पहले किया था 2022 जनवरी में। और बिजनेस को शुरुआत करने के लिए एक माइंडसेट था कि लोग यहाँ सफल होते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं बट नॉलेज नहीं होता है। वो इंफॉर्मेशन लेकर बहुत सारी बातें लोगों को बोलना शुरुआत कर देते हैं। उसी में से मैं भी था। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस के बारे में मना किया, बहुत सारे लोगों ने रोका, घर वालों से बहुत बड़ा चैलेंजेस था, बट लगातार मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं और चलता चला गया और ये कारवां आज तक यहाँ तक पहुँच चुका है। जब शुरुआत किया तो 2022 में मैं मेडिकल लाइन में था। उससे पहले मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स किया दिल्ली जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहीं पर अपोलो हॉस्पिटल में मैं 6.25 महीने जॉब किया। जॉब का कोई माइंडसेट नहीं था। शुरुआत से हमारे पूरे खानदान में सिर्फ बिजनेस माइंड के लोग थे। चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, बट बिजनेस के लोग ही रहते थे। तो हमारे वहाँ भी कोई जॉब करने वाला था नहीं, सभी लोग बिजनेस में थे। शुरुआत से था कि बिजनेस ही करेंगे। 6 महीना इंटर्नशिप किया अपोलो हॉस्पिटल से, फिर खुद का लैब डाला। लगभग 3.5 साल दिल्ली जैसे शहर के अंदर अपना खुद का लैब चलाया। मेरा लैब जो है कोई नॉर्मल लैब नहीं था, वो फॉरेन मेडिकल लोग, जो भी लोग फॉरेन जाते हैं जैसे दुबई, सऊदी, बहरीन, कुवैत, वो सारा मेडिकल अपने वहाँ होता था। उसका बहुत हाईएस्ट चार्ज हुआ करता था और काफी अच्छी अर्निंग हुआ करती थी। तो वो सारी चीजें चल रही थी ठीक ठाक। बीच में एक महामारी आया 2020 के अंदर, मार्च से शायद सबको पता होगा, कोरोना आया। सारा बिजनेस उथल पुथल कर दिया। पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। उसमें मैं भी था शामिल। उसी टाइम मेरा बिजनेस बिल्कुल स्लो हो चुका था और फॉरेन का जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लोग जाते थे वो बिल्कुल बंद हो गया। मेरा काम पूरी तरह से ठप हो गया। उसी टाइम में बहराइच आया। मैंने सोचा कि कुछ बिजनेस की शुरुआत किया जाए। मैंने एक कंपनी के अंदर, सिस्टम के अंदर गया। एक कंपनी थी मेरी, वहां पे मैंने लगभग 6 से 7 महीना समय दिया। समय देने का ये पर्पस था कि जो मैं जिस कंपनी में था वहां पे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट थे, क्योंकि मैं उसी लाइन से था। तो मेरे को समझ में आया कि मेरे लाइन का चीज है तो इसको मैं कर सकता हूँ। बट एक चीज था माइंड के अंदर कि यार प्रोडक्ट तो बड़ा महंगा है। मार्केट के अंदर बहुत सारे जो कंपनियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग इसलिए नहीं करते, या तो प्रोडक्ट महंगा है, या तो पैकेज प्लान होता है, या तो ज्वाइनिंग कंडीशन होता है। वो सारी चीजें देखी। जब लोगों के पास जाना स्टार्ट किया, लोग तो मुझसे जुड़ते चले गए, बट बहुत सारा क्वेश्चन था कि भाई साहब आपके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। तो मैंने कहा यार प्रोडक्ट महंगे, दिवाली में भी कोई प्रोडक्ट महंगा सस्ता होता है क्या? तो मैंने एक चीज देखा कि यार दिल्ली में तो मैं चलाव था, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग होता है, पैसा नहीं देखते, अपनी बीमारी पे ध्यान देता है। बट हम आप जिस माहौल और जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे के ना होने के कारण अपने इलाज को प्रॉपर नहीं करा पाते। तो मैंने देखा कि ये कंपनी मेरे से लगता है चलने वाली है नहीं, क्योंकि कंपनियां चलती हैं बट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का जो मेरा है साथ, ये मेरे साथ चलने वाला लगातार है नहीं। फिर मैं उसी टाइम मैंने अपोलो जॉब किया। मेडिकल कॉलेज बहराइच के अंदर मेरी संविधा पे जॉब लग गई। मैं वहां पर लगभग 1.25 साल जॉब किया। 1.25 साल जॉब करने के बाद 2022 में फिर एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई जो आप ही के बीच में है। नाम MD मेहताब खान है, अभी आपके पास में रूबरू होंगे। उन्होंने मेरे को फोन किया कि इरफान एक बिजनेस है। तो हमने कहा कौन सा बिजनेस है सर? बोले बस जिस काम को आप 6 महीना पहले कर रहे थे वैसा ही बिजनेस है। तो हमने कहा सर एक बार इंजेक्शन लग चुका है, बार बार इंजेक्शन नहीं लगवाना है। तो मैंने क्यों, क्या हुआ? हमने कहा सर एक बार 6 महीना करके देखा, लोगों ने मना कर दिया, लोग बोलते थे महंगा सस्ता ये वो। कहीं एक दिन मेरे को समय दे दो, मैं बताऊंगा सस्ता महंगा होता क्या है। तो हमने कहा अगर ऐसी बात है संडे को फ्री रहता हूँ, मेरी छुट्टी रहेगी, आप आ जाना। आए 4 घंटा मेरे को समझाए कि ये चीज ऐसे होता है, इधर से जोड़ना उधर घटाना, यहाँ से आपको बंगला, गाड़ी, ऑडी, बंगला सब मिलेगा। मैंने कहा देखो सर वहां भी ये चीज समझाया गया था, यहाँ भी वही चीज समझाया, बट मामला ये है कि जो प्रोडक्ट है ना, जो हेल्थ के प्रोडक्ट है वो पहले दिखाओ, बाकी काम बाद में देखा जाएगा। तो मैंने एक चीज देखा, जब मैंने प्रोडक्ट लाके मेरे टेबल पे रखा कि इरफान ये बताओ मार्केट के अंदर अगर 1 महीने का कैल्शियम का टैबलेट या सिरप लेने जाओगे कितने का मिलेगा? तो मैंने कहा बहुत ज्यादा, 200 से 250 रुपए का।
यस या नो? 2 से 250। तो कहीं भाई साहब 83 रुपए का 1 महीने का टैबलेट है। तुमने कहा सर सच बताओ, कहीं ये तो देख लो। फिर हमने कहा 1 महीने का सिरप दिखाओ, बोले कि 198 रुपए का। बात तो सही है। तुमने कहा लिकुरिया का प्रोडक्ट कितने का है, बोले मार्केट में कितने का होगा। हमने कहा मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत होता है, 500 से 700 रुपए 1 महीने का। बोले भाई साहब 350 रुपए का। तुमने कहा बस अब आप अपना कागज पत्र बंद करिए, मुझे बताइए करना क्या है। मैंने उसी टाइम 2022 जनवरी का समय था, मैंने ज्वाइनिंग लिया और उसी टाइम से लगातार काम को करता चला गया। फिर भी चैलेंजेस आता रहा, बहुत सारे चैलेंजेस आए। फिर से मैं दोबारा उन्हीं के पास जब गया, बोले भाई साहब इससे पहले 1.5 साल पहले कुछ लेकर आए थे, सबको अमीर बना दिया, आप फिर लेकर आए हो अमीर बनाने के लिए। तो लगातार चैलेंजेस आते रहे, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा और चलता चला गया। आज कारवा ये है कि 50 लाख रुपए की गाड़ी अभी 4 दिन पहले लिया हूँ। इससे पहले 10 लाख की गाड़ी बलेनो टॉप मॉडल से चलता था, लगातार 1.5 साल उससे चला हूँ। और 2.5 लाख रुपए की बुलेट यहीं से लिया। 3 व्हीकल यहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ, 1 फॉरेन ट्रिप, और लगभग की बात करें तो 15 से ज्यादा स्टेट यहाँ से फ्री में घूम चुका हूँ, ये इस ब्राइट फ्यूचर की पावर से। और एक वही इंसान था जो पढ़ाई दिल्ली में करने गया था, सोचा था कि 15-20 हजार की नौकरी मिल जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। एक छोटी मोटी एक्सपोर्ट बाइक एक्सपोर्ट वाली खरीद लेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। पर ये प्लेटफॉर्म की ताकत है कि एक आम इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अगर मैं बात करूं पूरे बहराइच से लेकर 3-4 डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो आरडीएफ और बहराइच से गोंडा श्रावस्ती किसी की बात नहीं है। अब एक भी गाड़ी अगर है आरडीएफ को तो मेरे को बता देना। मैं नेता की बात नहीं कर रहा, उनके पास रेंज रोवर भी होता है, डिस्कवरी भी होता है, ठीक है, बहुत सारी गाड़ियां होती है। बट मैं एक चीज देखा कि बहराइच से लेकर 3-4 डिस्ट्रिक्ट में मैं बात करूं तो एक भी ऑडी नहीं है। आज एक बंदा 30 साल की उम्र में जो 20 हजार की नौकरी के लिए लोगों के पास जाता था कि भाई साहब मुझे नौकरी दे दो दिल्ली जैसे शहर के अंदर, आज वो 50 लाख की गाड़ी यहाँ से ड्राइव करता है, महीने का 2 लाख की इनकम लेता है। ये पावर मेरे अंदर नहीं है, अगर मेरे अंदर होती तो मैं मेडिकल से बहुत बड़ा कर सकता। ये पावर इस ब्राइट फ्यूचर की है। यहाँ के सीनियर, यहाँ के अपलाइन, यहाँ के प्रोडक्ट, यहाँ का सिस्टम, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो यहाँ के इस पावर की वजह से है जो आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ उसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है आप सब लोगों का, जो आप लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ टिके रहे और जो आज मेरे साथ शुरुआत से है वो सभी लोग मेरे साथ 10-10 लाख रुपए की गाड़ी से ऑलरेडी चल रहे हैं। अभी आप ही के बीच में है गोपाल जी जो कंजिया के रहने वाले हैं, गोंडा से टच है, उनको 2.5 साल हुआ यहाँ से बाहर टाटा पंच गाड़ी 10 लाख रुपए की यहीं से ड्राइव करने वाले। तो ये पावर है आम इंसान को खास बनाने का। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो गोपाल जी हैं, बहुत सारे लीडर हैं, अभी आप उनके जब मुंह से सुनेंगे चीजों को तो समझ में आएगा कि एक इंसान जो 5वां पास हुआ अगर यहाँ से 10 लाख रुपए की गाड़ी 50,000 रुपए की इनकम ले रहा है, ये पावर हमारे अंदर नहीं सिस्टम के अंदर। तो मैं यही कहूंगा जितने भी हमारे पास में प्रोडक्ट हैं लगभग 400 से ज्यादा, उन्हीं प्रोडक्ट के दम पर आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग सामान, धोबी, सरफ, साबुन, मंजन, ब्रश, तेल, हेल्थ के प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम बचपन से ला रहे हैं। अगर यहाँ से मात्र 3 साल अगर हम खाली यहाँ के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर लेंगे ना तो जिनकी लड़कियों की शादी भी होने वाली होगी उनको दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं चैलेंज करता हूँ क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे इतने सारे रिवार्ड कंपनी हर महीने बांट देती है कि लोग देख के रह जाते हैं यहाँ पर। तो ये पावर है इस सिस्टम की। बाकी मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट अभी हमारे बीच में मेहताब सर आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसी एनर्जी आप लोग दिखाना कि ताकि लगे कि वो गोंडा में है। विद दिस थैंक यू सो मच।